मान लीजिए आपको एक ईमेल लिखना है, अपने दोस्त के जन्मदिन के लिए कोई विश सोचनी है या कॉलेज का एक साधारण सा प्रोजेक्ट बनाना है। आप सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप 2 मिनट बैठकर अपने दिमाग पर जोर डालते हैं या फिर सीधे अपने फोन का लॉक खोलकर चैट जीपीटी, जेमिनाई या कोपायलट ओपन कर लेते हैं? अगर आपका जवाब दूसरा वाला है तो रुकिए, क्योंकि आपने बिना महसूस किए अपने सोचने का लाइसेंस किसी और को दे दिया है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर हमारे पास जवाब तो एक क्लिक में आ जाता है, लेकिन उन जवाबों को ढूंढने की जो हमारी काबिलियत थी वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज के इस वीडियो में हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस आदत की जो हर दिन आपके दिमाग को थोड़ा और आलसी बना रही है। नमस्ते दोस्तों, रीसेट योर डिजिटल लाइफ में आपका स्वागत है। मैं यहाँ यह कहने बिल्कुल नहीं आया हूँ कि एआई बुरा है या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए बनी है और इसमें कोई शक नहीं कि एआई इस सदी का सबसे क्रांतिकारी टूल है। लेकिन टूल और मालिक में एक बहुत ही बारीक फर्क होता है। जब हथौड़ा इंसान के हाथ में होता है तो वह टूल होता है, लेकिन जब इंसान यह सोचने लगे कि बिना हथौड़े के वह एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकता तो कंट्रोल इंसान का नहीं रहता। आज हम इस 5 पार्ट की सीरीज का पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं, जहां हम समझेंगे कि एआई पर हमारी यह अनजानी निर्भरता हमारे दिमाग के साथ क्या खेल खेल रही है। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि हम खुद सोचना भूल रहे हैं। आइए एक बहुत साधारण से उदाहरण से समझते हैं। आज से 15 साल पहले जब जीपीएस नहीं था, तब लोगों को रास्ते याद रहते थे। हमें अपने 10-12 दोस्तों और रिश्तेदारों के फोन नंबर ज़बानी याद रहते थे। लेकिन आज हमें अपने घर के पास वाली दुकान का रास्ता देखने के लिए भी कई बार गूगल मैप्स खोलना पड़ता है। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, यानी दिमाग का काम किसी डिवाइस पर डाल देना। जब हमने रास्ते याद रखना बंद किया तो हमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब हम सोचना, विश्लेषण करना और डिसीजन मेकिंग भी एआई पर छोड़ने लगेंगे, तब असली समस्या शुरू होगी। जब आप हर बात के लिए एआई से पूछते हैं, मुझे अपनी जॉब के लिए क्या फैसला लेना चाहिए, इस टॉपिक पर मेरा क्या नजरिया होना चाहिए, मुझे अपनी पोस्ट में क्या लिखना चाहिए, तब आप एआई से सिर्फ उत्तर नहीं ले रहे होते, आप एआई को अपना नजरिया आकार देने की अनुमति दे रहे होते। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। आप जिम जाकर जितनी कसरत करेंगे, मसल उतनी मजबूत होगी, लेकिन अगर आप महीनों तक एक जगह बैठे रहेंगे तो आपकी मांसपेशियां कमजोर और निष्क्रिय हो जाती। ठीक यही हमारे दिमाग के क्रिटिकल थिंकिंग वाले हिस्से के साथ हो रहा है। जब सोचने का सारा वजन एआई उठा रहा है तो आपका दिमाग सोचने की मेहनत करना छोड़ रहा है। अब एक सवाल, क्या आप भी इस जाल में फंस रहे हैं? इसको जानने के लिए आइए खुद से कुछ बहुत ही ईमानदार सवाल पूछते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ईमानदारी से बताइए, पिछली बार आपने अपना असाइनमेंट बिना किसी एआई टूल की मदद से केवल अपनी सोच और किताबों से कब लिखा था? अगर आप एक कंटेंट राइटर या क्रिएटर हैं तो क्या आपको अब खाली पन्ने देखकर डर लगने लगता है? क्या आपको लगता है कि जब तक चैट जीपीटी या जेमिनाई पहला ड्राफ्ट नहीं देगा तब तक आप शुरुआत ही नहीं कर सकते? और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब कोई अचानक आपसे किसी मीटिंग में आपका अपना ओपिनियन मांगता है तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है? यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं, टीनएजर्स से लगाकर एडल्ट तक हम सब एक मेंटल लेजीनेस के लूप में फंस चुके हैं। एआई हमें आसान रास्ते देता है और हमारा दिमाग कुदरती तौर पर आसान रास्ते ही चुनता है, लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। जब आप हर चीज का रेडीमेड जवाब पा लेते हैं तो आपके दिमाग के अंदर की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं और जो इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है वह नया सीखना बंद कर देता है। तो अब सवाल यह उठता है कि इसका हल क्या है? क्या हम एआई का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। हल बंद करना नहीं, बल्कि इस्तेमाल का तरीका बदलना है। यहाँ 3 बहुत आसान और व्यवहारिक तरीकों को जानते हैं
जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हैं। नियम नंबर 1, द फर्स्ट 15 रूल, पहले 15 मिनट का नियम। जब भी आपको कोई नया काम, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट मिले तो कम से कम पहले 15 मिनट तक एआई टूल मत खोलिए। एक कागज और पेन उठाइए, अपने दिमाग में जो भी टूटे फूटे विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। अपने दिमाग को संघर्ष करने दीजिए। जब आप अपनी सोच की एक बुनियादी रूपरेखा बना लें, उसके बाद ही सुधार के लिए एआई का इस्तेमाल कीजिए। नियम 2, यूज एआई एज ए असिस्टेंट नॉट ए बॉस। एआई को असिस्टेंट बनाइए। एआई से यह मत कहिए कि मेरे लिए यह पूरा लेख लिख दो। इसके बजाय एआई से कहिए, मैंने यह लेख लिखा है, बताओ इसमें क्या क्या कमियां हैं, मैं इसे कैसे और बेहतर बना सकता हूं। फर्क समझिए, पहला तरीका आपको आलसी बनाता है और दूसरा तरीका आपको स्मार्ट बनाता है। नियम 3, माइंडफुल वेरिफिकेशन, सोच समझकर जांचना। एआई जो भी जवाब दे उस पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं इस बात से सहमत हूं? क्या इसमें कोई तार्किक गलती है? जब आप एआई के जवाबों पर सवाल उठाना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। दोस्तों, एआई बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली औजार है, लेकिन यह आपकी सोच का विकल्प कभी नहीं हो सकता। आपकी ओरिजिनलिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको आज के इस वीडियो से थोड़ी सी भी क्लियरिटी मिली है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्या आपने भी कभी एआई की वजह से सोचना बंद महसूस किया है। आपका एक कमेंट किसी और को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हर छोटे काम के लिए एआई पर निर्भर हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई सिर्फ हमारी सोच की क्षमता नहीं छीन रहा, बल्कि हमारी प्राइवेसी और हमारी मानसिक शांति के साथ भी एक साइलेंट खेल खेल रहा है। अगले एपिसोड में हम पर्दा उठाएंगे एआई के उन नुकसानों और जोखिमों से जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, चाहे वह आपकी पर्सनल डेटा प्राइवेसी हो, डीफेक्स का खतरा हो या चैट बॉक्स के साथ आपका बढ़ता अकेलापन। वह एपिसोड देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अपनी सुरक्षा की चाबी आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और अपनी डिजिटल लाइफ को रीसेट करते रहिए। धन्यवाद।